और दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग रिस्पेक्ट, दे आर अर्निंग ऑफ कोर्स जो पावर और पोजीशन होती है उस पर भी, लेकिन उनकी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। आपको लोगों से मिलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने लोगों से काम लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आपका अदारा है वो भी आपको जज कर रहा होता है। बच्चे के साथ हो या बड़े के साथ हो, लुकनत हमेशा डर की वजह से आती है, खौफ की वजह से आती है कि लुकनत इट्सेल्फ बीमारी नहीं है, इसके पीछे जो मसला है बच्चे में जब हो तो उसको डांटिए मत। मेरा मुतालिया, मुशाहिदा और तजर्बा तीनों चीज़ें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं और इस बात पे जमा हैं कि लुकनत का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने बाज़ ऐसे पेशेंट देखे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका मसला हमने हल किया कि जिन्हें ये डर था कि मैं प्रमोट नहीं हो सकूँगा, शायद मेरी लुकनत मेरी राह में रुकावट बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास लुकनत के केसेस आमतौर पे आते रहते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। एक ज़माने में मेरे पास वक्त होता था तो मैं इन केसेस को ले लेता था, चूँकि ये लंबा वक्त चाहिए होता है इनकी हैंडलिंग के लिए और इनकी इस्लाह के लिए या इनके इलाज के लिए। अभी अल्लाह ने ये आसानी की है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज़ में थेरेपिस्ट पैदा हो रहे हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इनमें कुछ लोग हैं जो स्पीच थेरेपी के माहिर होते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मगर एक दो सेशन ऐसे मैंने भी हाल ही में लिए कि ये बड़े लोगों के थे, यानी मेच्योर लोगों के, खुश मिजाज लोगों के, कामयाब लोगों के, यानी अपने अपने शोबे में जहाँ वो काम कर रहे हैं वो अच्छे बड़े पैमाने पे, कोई 30 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 20 लोगों को लीड कर रहा है, और दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग रिस्पेक्ट, दे आर अर्निंग ऑफ कोर्स जो पावर और पोजीशन होती है उस पर भी, लेकिन उनकी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस आसिया ने स्कॉटलैंड से स्पेशली फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं ईद पे बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं लाहौर भी आऊँगी, तो क्या आप डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता करके उनसे कहेंगे कि ईद के दिनों में अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ और उनसे बात करना चाहूँ तो मुझसे कर लेंगे। अब मैंने डॉक्टर साहबा से बात की तो आपकी खुशी खबर है कि उन्होंने कहा कि ईद के पहले दिन के अलावा बाकी दिनों में 9 बजे से 7 बजे तक शी वुड बी अवेलेबल, और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं उनके नंबर पे 03014585 और एक मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुमताज़ मुआलिज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और माशाल्लाह पिछले 10-15 साल से अखबारात में उनके कॉलम आते हैं। पहले उर्दू डाइजेस्ट में, यानी आज से 10-12 साल पहले पाकिस्तान का सबसे मकबूल कॉलम उनका होता था, और अभी फिर दुनिया में था, आजकल 92 में पिछले 7-8 साल से वो लिखती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उनके नंबर से भी ले सकते हैं। उनकी सेक्रेटरी का नंबर है 0329468746, और छुट्टियों में शी वुड बी अवेलेबल, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका अपना मसला हो, आपकी बेटी का हो, बहू का हो, कम वज़न का हो, या ये जो आपका हार्मोन की होता है पीसीओ का, पीसीओडी का हो, कम बालों का हो, ज़्यादा बालों का हो, मेरा ख्याल है औरतों में जो मिजाज की सख्ती और ये जो टेम्परामेंट का मसला है, ये भी चूँकि जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। जिस इशू की वजह से आपके घर का आराम उसको तिली लगती हो, वो अपने ख़ानदान के अलावा डिस्कस कर लेना चाहिए। अच्छा जी, ये जो लुकनत वाला इशू है, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें देखी। लाइक हर चीज़ को पैरामीटर में रख के देखते हैं ना। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से अपने अदारे में पिछले 10-12 साल से जॉब कर रहे हैं, आपका काम ठीक है, आपको लोगों से मिलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने लोगों से काम लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आपका अदारा है वो भी आपको जज कर रहा होता है। तो छोटे मोटे मसले के साथ, अल्लाह माफ़ करे किसी का हाथ की एक आध उंगली कम हो, किसी के पाँव की उंगली कम हो, अदारे को क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जो उन्हें काम चाहिए वो पूरा होना चाहिए। और अगर यू आर टू मच कमिटेड एंड प्रोफेशनल और आप अपने काम को सीखते भी हो, जानते भी हो, जांचते भी हो, आंकते भी हो, तो फिर अदारे आपकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं करते। पर अगर कोई सेशन भी लेता रहा है, दवाइयाँ भी लेता रहे, वैसे लुकनत किसी दवाई से ठीक नहीं होती। ये जो नफ्सियात वाले लोग हैं आमतौर पे 20-20 सेशन लेते हैं
और थेरेपिस्ट भी लंबे सेशन लेते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, अगर आप सही मसले को या मसले की जड़ को या मसले की माँ को पकड़ लो, ये बच्चे के साथ हो या बड़े के साथ हो, लुकनत हमेशा डर की वजह से आती है, खौफ की वजह से आती है। आपने कोई गुनाह किया हो, उसका डर आपकी ज़ुबान में लुकनत पैदा कर देगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। किसी ने आपको डराया धमकाया हो और वो डर आपके अंदर बैठ जाता है, तो वो खौफ आपके अंदर आपकी ज़ुबान की रोक बन जाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप रिस्पेक्टफुल हो और आपको ये डर पैदा हो जाए कि मेरी किसी गलती या मेरे बारे में किसी राज के ओपन होने से किसी को पता चल जाएगा और मेरा जो रिस्पेक्ट लेवल है वो एकदम से डैमेज हो जाएगा, तो भी ज़ुबान में लुकनत आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुकनत इटसेल्फ बीमारी नहीं है, इसके पीछे जो मसला है, बच्चे में जब हो तो उसको डांटिए मत, उसकी क्लासेस मत लीजिए, उसको बेइज्जत मत कीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती, ना तुम्हारे बाप के मुंह में लुकनत है, ना माँ के, तुम क्यों ये करते हो। हम नहीं जानते होते कि वो बेचारा, आमतौर पे लड़कों के होती है, लड़कियों के बहुत कम मैंने देखा है, तो वो बेचारा किस मुश्किल में है, उसका इमेज ख़राब हो रहा है, उसकी जो ज़िंदगी है वो एट रिस्क है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिक्कत में और परेशानी में। तो हज़रत मेरा मुतालिया, मुशाहिदा और तजर्बा, तीनों चीज़ें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं और इस बात पे जमा हैं कि लुकनत का इलाज किया जा सकता है। अगर आपको कोई अच्छा मुआलिज मिल जाए और उस लड़के या लड़की, बच्चे या बच्ची के दिल में, दिमाग में, उसकी याददाश्त में जो खौफ है, जो डर है, हम उसको निकाल लें। ये कभी कभी हिप्नोटाइज करने से निकल सकता है, मैं आमतौर पे NLP से उसको निकाल लेता हूँ। अच्छी आपसे एक लाइजान बन जाए, दोस्ती बन जाए, तो भी निकल सकता है। और फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा बड़े बड़े मसले मौजूद रहते हैं, हम उनको अपने पीछे कर देते हैं और ज़िंदगी को आगे लेके चल पड़ते हैं। ज़िंदगी में मर्द को चाहिए क्या? इज़्ज़त चाहिए, रिस्क चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, जो तरक्की का पूरा रास्ता है, तरक्की की मोटरवे वो खुली चाहिए, और जो लोग उसके आसपास वाले हैं उसको फॉलो करने वाले, जो उसकी बात को मानने वाले हों। दिक्कत कहाँ पे होती है? अगर एक वकील की ज़ुबान में लुकनत हो, खुदा ना खास्ता, तो कब होगी? जब उसके पास दलील पूरी नहीं होगी, जब उसके पास बात में वजन नहीं होगा, उसने तैयारी प्रॉपर नहीं की होगी। जब की होती है, वो जो दलील है वो पीछे से पानी के पूरे जोर की तरह आती है और आपको मुंह से फर फर बातें निकलती जाती हैं और कोर्ट में जज को पता भी नहीं चलता कि इसके मुंह में लुकनत है। पर जब आपकी तैयारी नहीं होती तो फिर आपकी होती है। जब हम दोस्तों से डील कर रहे होते हैं तो हमें आमतौर पर यह प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई हमें जज करेगा या हमें तंग करेगा। तो लुकनत वाले लड़के अपने दोस्तों बैठ के सबसे ज़्यादा खप डालते। अच्छा, इसी तौर पे मैंने बाज़ ऐसे पेशेंट देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका मसला हमने हल किया कि जिन्हें ये डर था कि मैं प्रमोट नहीं हो सकूँगा, शायद मेरी लुकनत मेरी राह में रुकावट बन जाए। यानी प्राइवेट सेक्टर में लोगों के चेहरे, ज़ुबानें, कद, रंग इशू नहीं होते, परफॉर्मेंस इज़ द मेन फोकस। अगर आप उनके अहदाफ मार्केटिंग के हों चाहे दफ्तर के हों वो पूरे कर रहे हैं तो किसी को मसला ही नहीं है। सो बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे लोगों के साथ भी सेशन लिए, उनको अपने यहाँ बुला के, मेरे ऑफिस में बाकायदा एक छोटा डाइस है जिस पे मैं लुकनत वाले केसेस के, या वो जो बड़े हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, बिज़नेस करने लगते हैं, उनके लिए बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, बट दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट ईजीली और फ्लुएंटली। वो बात कर नहीं पाते, डर रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा किसी खौफ से मसला हल होता है। तरफ बात को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।